आजकल जो मुद्दा चल रहा है वो आरक्षण को लेकर है। अभी जंतर मंतर पर कुछ लोग जो धरना दिए और धरना में उनकी डिमांड थी कि आरक्षण का सुधार होना चाहिए। इससे पहले जंतर मंतर पर जो एक आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में भी आपने देखा किस प्रकार से वहाँ पर देश विरोधी ताकतें भी पहुँची, किस प्रकार से अपराधी लोग भी पहुँचे। वो आरक्षण तथा कथित पेपर लीक को लेकर था वो आंदोलन, सॉरी। तो कुल मिलाकर ये आंदोलन का दौर है और ये कहीं ना कहीं भारत को अस्थिर करने की एक सोची समझी एक साजिश है। विषय आरक्षण का है। आरक्षण के साथ साथ वहाँ पर कुछ लोग यूजीसी के विरोध के लोग भी थे। तो अभी हम लोग यहाँ के ऊपर बैठे हैं तो ये विषय आया, तो इसमें अभी चूँकि सब लोग ऐसे ही मिलने में कोई मीटिंग नहीं है, लोग मिलने बैठे थे तो ये विषय आया। तो इस विषय पर मेरे मन में कुछ मुद्दे आए, कुछ चर्चा आई, तो उस पर वो चर्चा आप सबके बीच में कर रहा हूँ। मेरे साथ में बैठे हैं श्रीमान रामू कठेरिया जी। ये हमारे कन्नौज सदर से ब्लॉक प्रमुख हैं। बहुत साधारण परिवार से आते हैं। ये स्वयं में सब्जी बेचते थे और इनके पिताजी मजदूरी करते थे, इनके बाबा जी मजदूरी करते थे। सदियों से ही मुझे नहीं लगता इनके घर में, इनके पूरी पीढ़ी में कोई भी अधिकारी या कोई बड़ा आदमी रहा होगा। ये अगर ब्लॉक प्रमुख बने तो सही मायने में आरक्षण का लाभ इनको मिला है और ये बगैर पैसे के यहाँ के ऊपर ब्लॉक प्रमुख बने हैं। ये यूजीसी के विरोध में थे, कन्नौज में यूजीसी के पक्ष में, यूजीसी के विरोध में मार्च निकले। और देखो, विविधता में एकता, ये दोनों ही पक्ष के लोग, यूजीसी के पक्ष के भी लोग, यूजीसी के विपक्ष के भी लोग, सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये लोग यूजीसी के जो विरोध में थे, ये विशाल शुक्ला जी हैं, इनके साथ में ये शिवा चतुर्वेदी जी हैं और ये सब लोग, ये लोग अपना यूजीसी के विरोध में थे। ये समुद्र श्रीवास्तव, ये नाई समाज से आते हैं। ये लोग, ये शिवेंद्र जी हैं, ये अपने अनुसूचित समाज से आते हैं। अमित जी हैं, ये भी अनुसूचित समाज से आते हैं। ये नयन जी हैं, अनुसूचित समाज से आते हैं। ये विमल दुबे जी हैं, ये अपने ब्राह्मण समाज से आते हैं। ये ऋषभ राजपूत जी हैं, ये भी पिछड़े समाज से आते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यूजीसी के पक्ष के भी लोग हैं, यूजीसी के विपक्ष के भी लोग हैं। आपस में सब साथ बैठते हैं, साथ में उठते हैं। अपने अपने विचार हैं, अपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति है। लेकिन आपने कभी एक बात देखा, आज आरक्षण का विरोध यदि होता है तो आरक्षण का विरोध कौन करता है? आरक्षण का विरोध ब्राह्मण करता है। ठीक है भाई, आज ब्राह्मणों की आबादी कुल कितनी है देश में? आरक्षण का विरोध यदि क्षत्रिय करता है तो क्षत्रिय की कुल आबादी कितनी है देश में? आरक्षण का विरोध यदि बनिया करता है तो बनिया की कुल कितनी आबादी है देश में? लेकिन आपने कभी सोचा कि इस देश में जो सबसे बड़ी आबादी है जिसको आरक्षण नहीं मिलता है, मुसलमान, वो कभी आरक्षण का विरोध करता है क्या? आज तक कभी उसने आरक्षण का विरोध किया? उनकी भी तो तमाम सारी संस्थाएं हैं। उनकी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उनके पास में पीएफआई है, सिमी था, ऐसे ऐसे सशक्त उनके संगठन हैं। वो कभी इसका विरोध क्यों नहीं करते? आपने कभी सोचा क्या? वो विरोध इसलिए नहीं करते, इस आरक्षण के नाम पर आप आपस में लड़ते रहो, आपस में आपकी दूरियां बढ़ती रहें। ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, लोधी, काछी, एससी, बीसी, अनुसूचित जाति, जनजाति, तुम सब आपस में लड़ जाओगे तो फिर आरक्षण के लायक रह ही कहाँ जाओगे? वो तो सब ले ही लेंगे। तो कुल मिलाकर इस बात को हम सबको सोचना है कि जो सबसे बड़ी आबादी है वो 20%, वो जाकर सवर्णों को समझाती है कि तुम्हें आरक्षण नहीं मिल रहा, और जाकर एससी को समझाती है सवर्ण तुम्हारा आरक्षण छीन लेंगे। तो वहाँ पर मीम और भीम की बात करेगी और यहाँ के ऊपर किस तरीके की बात करेगी। तो ये सब एक भटकाने की, इस देश को तोड़ने की एक बड़ी साजिश है। तो इसलिए मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि आरक्षण की कुछ विसंगतियाँ हैं। अगर वो विसंगतियां दूर हों तो आरक्षण सही मायने में रामू कठेरिया जैसे लोगों को मिलना ही चाहिए। यह आरक्षण इसीलिए बना ही था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने आरक्षण को इसीलिए दिया था, गरीब को उसका लाभ मिले। और जिस प्रकार से आज अखिलेश यादव जी जिस पक्ष में आए, तो अखिलेश जी भी तो आरक्षण के तो पोषक हैं। अखिलेश जी, आज आपने अपनी पार्टी में आरक्षण लागू कर दिया है, लेकिन वो आरक्षण आपका परिवार का आरक्षण है कि मैंने मुलायम सिंह के बाद अखिलेश ही उस पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे। क्या अखिलेश से योग्य कोई दूसरा वहां के ऊपर यादव था ही नहीं उत्तर प्रदेश में क्या? लेकिन अखिलेश के बाद अर्जुन ही बनेंगे। तो क्यों?
कि अर्जुन से ज्यादा योग्य कोई दूसरा यादव उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, लेकिन फिर भी बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो आरक्षण उनके लिए है। तो इस प्रकार का आरक्षण कि पिता के कारण से पुत्र को मिल रहा है, इसके पक्ष में कम से कम अधिकारी है, बड़ा व्यापारी है, ऐसे लोगों को आरक्षण से बाहर करके वास्तव में जो गरीब तबके के वर्ग है उसको आरक्षण का लाभ अधिक से अधिक मिले। एससी है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, इन सबको कम से कम उनमें गरीबी को चिन्हित करते हुए अगर इस प्रकार की विसंगतियां दूर होंगी, लेकिन ये विसंगतियां लड़ाई लड़कर, गाली देकर दूर नहीं हो सकती। ये विसंगतियां यदि दूर करनी है तो लोगों को जनजागरण करना पड़ेगा। आप जंतर मंतर पर धरना देकर ये विसंगतियां दूर नहीं होंगी, रोड जाम करने से विसंगतियां दूर नहीं होंगी। आपको इनके बीच में बैठना होगा, इनके बीच में जाकर इन लोगों को समझाना होगा, लोगों को बताना होगा। और जब लोग समझेंगे तब जाके, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आज चाहे भले ही सारे सवर्ण इकट्ठे हो जाओ तो भी अपनी सरकार नहीं बना सकते। आज जिस प्रकार की स्थिति है, यदि हम सब लोग एक होकर रहेंगे तो हम लोग एक होकर चलेंगे, हम सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तो स्वाभाविक है धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी। चीजें ठीक हो रही हैं। आज से 20 साल पहले स्थिति क्या थी, आज 20 साल बाद स्थिति क्या है। आज हम स्कूल में जाते हैं, हमारी किसी से दोस्ती होती, कभी ये पूछ के होती है तुम्हारी जाति क्या है। अरे वो तो जो भी जिससे भी दोस्ती हो जाती है और वो जीवन के अंत तक वो दोस्ती रहती है, और कभी कभी वो दोस्ती तो भाई से भी बढ़कर होती है। तो इस प्रकार से ये हमारे आपके आपस के प्रेम ये टूटे ना, ये आपस का प्यार छूटे ना, ये हम सब की जिम्मेदारी है, खासकर आज की युवा पीढ़ी की। तो इस बात को समझना होगा कि आरक्षण जिनको नहीं मिल रहा है उन लोगों में आप ही उतावले क्यों हैं, अन्य भी तो लोग हैं। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए ही हम लोग आगे बढ़ें। इतना ही मेरा विषय आया तो आप सबसे मैंने चर्चा की।